नमस्ते दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है योगा वर्सेस जिम पे मैं बोलने जा रहा हूँ। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। ये जो भी मेरे चैनल में मैं डालता हूँ ये सब मेरे खुद के अनुभव हैं। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि योगा और जिम में इनमें से सबसे बेटर क्या चीज़ है, क्या अच्छा है। तो मैं खुद आपको बताता हूँ। जैसे आपने मेरे चैनल पे पहले तो योगा और जिम का वीडियो सुनने से पहले एक वीडियो पढ़ा है जिसमें आपके 3 तरह के बॉडी टाइप वात, पित्त और कफ। पहले तो आप ये जानें कि भगवान ने आपको कौन सी तरह का संरचना बॉडी टाइप दिया है। आपका शरीर किस एनाटॉमी में जाता है, आप पतला शरीर है या आपका बहुत मोटा शरीर है, या मीडियम फ्रेम है, कैसा फ्रेम है, उसके अनुसार अब आपको योग और जिम करना है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों का शरीर बहुत पतला कमज़ोर है, वात शरीर है, ऐसे लोगों के लिए जिम नहीं बना। क्योंकि अगर ये जिम करेंगे तो उनके शरीर में दर्द रहेगी। ये लोगों का क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एयर एलिमेंट का है, इनमें ज़्यादा एयर एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए योग करना, प्राणायाम करना, धूप लेना और ये सब चीज़ें करना करना इनके लिए बढ़िया है। क्योंकि इनका शरीर हल्का फुल्का ही रहेगा और इनका बॉडी वेट ज़्यादा गेन नहीं होगा, एक लिमिट से परे नहीं जाएगा। 65 से ज़्यादा केजी नहीं बढ़ा सकते लोग, है ना। बस इनको योग करना है और अपने शरीर की प्रकृति को जानना है। उसके बाद एक प्रकृति आती है पित्त और कफ। दो तरह की बॉडी टाइप है। पित्त वाले लोग मस्कुलर होते हैं और थोड़े से मीडियम फ्रेम है, कफ वाले थोड़े थुलथुले और बड़े, हड्डियाँ मोटी होती है। अब ये लोग भी कर सकते हैं जिम, बट इसके साथ ये भी योगा करें। क्योंकि जिम जो है सिर्फ आपके शरीर को बाहर से सुंदर और बाहर से गठीला बना देता है। पर मैंने बहुत लोग देखे जो बाहर से बड़े फिट दिखते हैं, उनके पेट खराब है, उनको सिर दर्द होती है। क्योंकि शरीर को बहुत ज़्यादा जब आप परिश्रम कराते हैं और उसको बाहर से तो आपने फिट कर लिया, जैसे आप बार बार मान लो एक पत्थर को उठा रहे हो, बार बार किसी चीज़ को उठा रहे हो, तो आपका शरीर तो कस जाएगा। पर आपकी जो नाड़ियाँ हैं उसकी शुद्धिकरण नहीं होगा, वो सिर्फ योग और प्राणायाम से ही होता है। और इससे कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रसन्न रहोगे। योग का एक बेनिफिट है, जो इंसान योग करता है वो अंदर से खुश रहता है। क्योंकि योग प्राणायाम करने से आपकी नाड़ियों की शुद्धि होती है, आपके अंदर संतुलन आता है। आपका लेफ़्ट और राइट ब्रेन, जिसको ईड़ा और पिंगला बोलते हैं, आपका लॉजिक, रैशनल ब्रेन और सबकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस, ये दोनों ब्रेन कौन बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, आप में संतुलन आता है, आप में साक्षी भाव आता है। ये आपको मदद करता है, आपको आपके हर लाइफ के एस्पेक्ट्स को जीने में। जबकि जिम का कुछ फ़ायदा नहीं है। जिम से बस ये है कि आपका शरीर इम्प्रेसिव हो जाएगा, आप लोगों को इम्प्रेस कर लोगे, पर ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा। अब जिम जो है ये कल्चर आया है वेस्टर्न कल्चर से, अंग्रेज़ों द्वारा, ठीक है। अब आप देखो अंग्रेज़ों का जितना भी जो भी उनका जो मेन फोकस रहता है कि कैसे लोगों को इम्प्रेस करना है, कैसे बाहर से सुंदर दिखना है, कैसे बाहरी चीज़ों पे उनका ज़्यादा इम्पैक्ट करना है लोगों पे, कैसे इंप्रेशन झाड़ना है दूसरों पे, चाहे सब कुछ लुट-पुट जाए। अंग्रेज़ आप देख रहे हो कैसे लोन ले लेके बड़े-बड़े घर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिखावा उनमें ज़्यादा है। जबकि जो भारतीय संस्कृति है वो हमारे अंदर की शुद्धता, शांति, संस्कार, इन चीज़ों पे फ़ोकस्ड है। तो अगर आपको अंदर की शांति, बैलेंस, संतुलन और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने हैं और अपनी लाइफ का अर्थ जानना है कि आप क्या करने आए हो। ऐसे नहीं है कि बस जानवरों की तरह जी लिया और चले गए। ये अंग्रेज़ जो हैं इनका तो बस यही है कि एक ज़िंदगी मिली है, इसको खा पी लो, जितना भोग विलास हो सके कर लो। ठीक है, क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, जबकि शरीर ये नहीं जानते कि पुनर्जन्म होता है, शरीर एक कपड़ा है। तो ये शरीर पे ही सारा पैसे, मैं तो हैरान हूँ। जैसे आप देख रहे हो जिम में प्रोटीन खा रहे हैं लोग इतना इतना महंगा, फिर प्री वर्कआउट ले रहे हैं, जाने से पहले एक पाउडर ले रहे हैं। जबकि ये कितनी देर आप करोगे, सारी उम्र तो नहीं ले पाओगे, कुछ समय के लिए। और उनसे अगर आप पूछो तो आप क्यों बना रहे हो, ताकि हमें लोगों को इम्प्रेस करना है, इम्प्रेशन झाड़ना है। आप तभी इम्प्रेशन, ये टेम्परेरी इम्प्रेशन का क्या करोगे आप। और जो आपसे इम्प्रेस भी होंगे, इन लोगों का क्या फ़ायदा। ये तो बिल्कुल बेकार लोग हैं जो बाहरी चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं। आप अपने अंदर के व्यक्तित्व को निखारें, अपने अंदर की जो ठोस चीज़ है जिसके लिए आप बने हो, जब आप उस चीज़ को निखारेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे। अपने अंदर के सूर्य को प्रकाशित करो। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, अपने शरीर के लिए थोड़ा ना जाने जाते। शरीर के लिए तो कई रूप सुंदरियाँ और सुंदर आए, कई चले गए, ये तो नश्वर है। और आप देखोगे ये जो लोग जितना ये ज़्यादा, मैंने ये चीज़ खा के देखी है, तो हमेशा पेट ख़राब रहता है इन लोगों को। बाहर से दिखेंगे फिट, ये होते ही नहीं हैं। पेट के इश्यूज़ रहेंगे, सिर दर्द रहेगा, हेडेक रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी, इरिटेशन रहेगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि जो भी चीज़ नेचुरल नहीं होती, ठीक है। अगर ऐसा ही था तो भगवान आपको इसी तरह बना के भेजते। आपके शरीर में फ़ैट भी ज़रूरी है। और ज़्यादा खाने से एक साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, आप जिम जाओगे तो आपको वो बोलते हैं 6 टाइम खाओ जी, 6 मील्स खाओ। ज़्यादा खाने से पहले आपका पेट जो है बस उसका यही काम लगा रहेगा कि बस
पचाते रहो चीज़ों को। सारी प्राण ऊर्जा जो लाइफ फोर्स एनर्जी आपके पेट में वेस्ट हो जाएगी, वो दिमाग में जाएगी नहीं। आप कुछ बड़ा कर नहीं पाओगे लाइफ में, क्योंकि 24 घंटे आप खा रहे हो, चर रहे हो गाय की तरह, और बस जिम कर रहे हो, है ना। तो उसका या तो तब करो, आपके पास आपने कुछ नहीं करना, बस इम्प्रेस ही करना है लोगों को, आपका खुला टाइम है और आप वेले हो, आपका बिजनेस चल रहा है, आपको कुछ टेंशन नहीं, बस आप करो, फिर तो ठीक है। और आपको, आपके लिए ये भौतिक जगत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लोगों पे इंप्रेशन झाड़ना है, और आपके लिए दुनिया का वाहवाही और उन दुनिया की अप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है, कि यार मेरे को देख के लोग वो हो, और मैं जहाँ जाऊँ मुझे, फिर तो आप करिए, ठीक है, फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। और पर अगर आपको बैलेंस लाइफ जीना है, आपको अपने आप को जानना है, आपको सातों चक्र को, अपने भीतर को, कि मैं कौन, क्या करने हैं, आपको संतुलित जीवन जीना है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जिम भी करें, 4 दिन करें, बाकी के दिन योगा करें, बाकी के दिन पार्क में जाए योगा करें। मेरे चैनल पे मैंने बताया कैसे करना है, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और भी लाइफ के एस्पेक्ट्स को कुछ टाइम दें, ठीक है। ये आपके काम आएंगे, जो आपने ध्यान किया है, योगा सीखा है, आयुर्वेद सीखा है, ये अगर आप यंग एज में, जवानी में ये सब करने लगेंगे, ये आपको इतना बेनिफिट देगा, आप लिख के ले लो। क्योंकि जो लोग सोचते हैं ये सब ध्यान, योगा, आयुर्वेद ये तो बुड्ढों का काम है, ऐसा नहीं है। अभी से जो इंसान जवानी में भोग विलास से हट के अपने आप को साध लेगा, इसे साधना बोलते हैं, जो अपने मन को साधने के क्रम में चलना शुरू कर देगा, अपनी बॉडी माइंड पे काम करना शुरू कर देगा, वो ही समझो असल में राजा होगा। उसको दुनिया मानेगी, क्योंकि उसने अपने आप को साध लिया सही समय पे। जिसने सिर्फ अपने आप को भोग विलास के लिए अपने आप को लगा दिया, बस उसी लगे हुए ट्रेंड फॉलो करने लगे, नया कोई सॉन्ग आ गया उसको सुन लिया, कोई नए फैशन फॉलो कर लिया, तो आपका खुद की पर्सनैलिटी कहाँ गई? आप तो लोगों को फॉलो कर रहे हो, आप लोगों के फॉलोअर्स बन रहे हो, आपके फॉलोअर्स कब बनेंगे? आप, मैं देख रहा हूँ किसी से यूथ से पूछो, जी मैं इसका फ़ैन हूँ, जी मैं इसका बॉलीवुडिया का हीरो हीरोइन का फ़ैन हूँ। भाई अपने फ़ैन कब बनोगे तुम? आपके अंदर भगवान ने सारी चीज़ें दी हैं, अपने आप को कब तराशोगे? कब तक ही फॉलोअर बने रहोगे? मैं इस गुरुजी को मानता हूँ, मैं उस गुरुजी का चेला हूँ, कब तक चेले बने रहोगे? आपके अंदर वो तत्व नहीं है क्या? मैं बार बार इस चैनल पे इस आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ कि अपने अंदर के तत्व को जानो, खुद के गुरु और डॉक्टर बनो, मत लोगों के पीछे लगो, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। अपने आप को तराशो, आप सभी एक अनपॉलिश्ड डायमंड हो, एक बिना तराशा हुआ एक हीरा। उसको बस तराशने की ज़रूरत है, उसको ज्ञान और दिशा की ज़रूरत है। और जो मेरे चैनल पे मैं आपको निरंतर फ्री में देता हूँ, उसको फॉलो करोगे, आप खुद के व्यक्तित्व को नमन करोगे कि मैं क्या अस्तित्व हूँ, मैं क्या हस्ती हूँ। आप अपने आप को अभी जान नहीं रहे हो, इसलिए आप कभी किसी के फ़ैन बन रहे हो, कभी कोई टीवी में सीरियल देखा उसको फॉलो कर लिया, किसी कोई नया एक्टर एक्ट्रेस आई उससे इम्प्रेस हो गए। क्यों इम्प्रेस हो रहे हो? बाहरी इन्वायरमेंट से, बाहरी कपड़ों से, बाहरी चीज़ों से, क्योंकि आप अपने अंदर नहीं उतर पाए, अपने अंदर के सौंदर्य को नहीं देखा, इसलिए आप बाहर हिल स्टेशनों पे जा रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो। वहाँ पे भी जाओ, पर बाहरी चीज़ों से इतना ज़्यादा, कृष्ण ने बोला था कि समभाव में रहना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहना, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं, समभाव में जीना, ये कला है। तो मैं तो कहूँगा कि हम भारतीय हैं तो हमें योग ही करना चाहिए। और बाकी के दिन आपको लगता है वेट गेन करना, तो जिम आपको उसमें मदद करेगा, बट नेचुरल चीज़ों से करो, नेचुरल प्रोटीन लो, ठीक है। पानी, जैसे हल्दी वाला सुबह उठ के एक गिलास पानी पीना, सूर्य लेना, विटामिन डी आपको सूर्य से डायरेक्ट मिलेगा, और च्यवनप्राश मल्टीविटामिन का काम करता है, या मल्टीविटामिन भी आजकल नेचुरल आ गए हैं, ये सब इस्तेमाल करें, इससे आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी। ध्यान करें, योग करें, और ये बड़े बड़े शरीर ऐसे बना के लोगों पे कितने 2 दिन का इंप्रेशन है, बाद में तो बीमार ही पड़ोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमारी प्रकृति, मैंने आपको बताया हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, तो इन चीज़ों से, ईथर से, इनको अगर आपने अननेचुरल चीज़ें शरीर में डालनी शुरू करी तो शरीर बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये लिख के ले लो। और अपनी जो शोभा है, अपने जो भारतीय संस्कृति है सनातन, उसको फॉलो करो, आप किसी भी धर्म के हो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने मस्तक पे चंदन का तिलक लगाओ, चंदन आपके आज्ञा चक्र को स्पंदित करेगा, आपको शांत करेगा, आपकी पर्सनैलिटी निखारेगा। जो लोग कहते हैं हमें लोगों को इम्प्रेस करना है, अब तिलक लगा के जाओ, लोग आपको देखेंगे, आपका मस्तक शोभा से, मतलब आकर्षण से भरा होगा। आप रुद्राक्ष की माला डालो, 5 के अंदर छुपी रहती, कोई नहीं देखता, ये सब चीज़ें डालो, आपका खुद का पर्सनालिटी, आपका विकास होगा। आप खुद के एक रोल मॉडल बनो, लोग आपको देख के आपसे चीज़ें सीखें, ऐसे बनो जब आप बाहर निकले, ठीक है। तो आपके अंदर ही सब है, अपने आप को जानो। और ये जो भी चीज़ें हैं, मैंने आपको योग और जिम पे अपना जो भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दिया, बाकी आपके ऊपर है आपको क्या करना है। धन्यवाद।